एक तरफ कांग्रेस हाईकमान ने साफ कर दिया कि विधानसभा चुनाव से पहले पंजाब में नेतृत्व नहीं बदलेगा। वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस के सबसे वरिष्ठ और मुखर नेताओं में से एक मनीष तिवारी ने ऐसा संदेश सोशल मीडिया पर लिखा कि पूरे राजनीतिक गलियारों में हलचल मच गई। बात दरअसल यह है कि पंजाब विधानसभा चुनाव में अभी समय है, लेकिन कांग्रेस ने अभी से अपनी चुनावी तैयारियों को अंतिम रूप देना शुरू कर दिया है। कई दिनों से चर्चा थी कि पंजाब कांग्रेस में बड़ा फेरबदल होगा। प्रदेश अध्यक्ष बदले जा सकते हैं, विधायक दल का नेता भी बदल सकता है और संगठन में नई टीम बनाई जा सकती है। लेकिन कांग्रेस हाईकमान ने इन तमाम अटकलों पर पूर्ण विराम लगा दिया। पार्टी ने साफ कर दिया कि अमरिंदर सिंह राजा वड़िंग ही पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष बने रहेंगे। वहीं प्रताप सिंह बाजवा विधानसभा में कांग्रेस विधायक दल के नेता बने रहेंगे। इतना ही नहीं, चुनावी रणनीति को मजबूत करने के लिए पूर्व मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी को चुनाव अभियान समिति की जिम्मेदारी दी गई। सुखजिंदर सिंह रंधावा को कोर कमेटी, विजय इंदर सिंघला को चुनाव प्रबंधन एवं समन्वय समिति और अमर सिंह को घोषणा पत्र समिति का अध्यक्ष बनाया गया। मतलब पार्टी ने लगभग सभी बड़े नेताओं को कोई न कोई जिम्मेदारी दे दी। लेकिन इसी सूची में एक नाम ऐसा था जिसकी गैर मौजूदगी सबसे ज्यादा चर्चा का विषय बन गई। वो नाम था मनीष तिवारी। आप जानते हैं कि मनीष तिवारी कांग्रेस के साधारण नेता नहीं है। वे पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता रह चुके हैं, केंद्रीय मंत्री रह चुके हैं, लोकसभा के अनुभवी सांसद हैं और पंजाब की राजनीति में उनका अपना प्रभाव माना जाता है। ऐसे नेता को यदि संगठनात्मक जिम्मेदारियों से दूर रखा जाए तो सवाल उठना स्वाभाविक है और शायद यही वजह है कि फैसले के अगले ही दिन मनीष तिवारी का सोशल मीडिया पोस्ट राजनीतिक चर्चा का विषय बन गया। तिवारी ने लिखा कि है बड़ा कोई अवगुण उसमें जिसे कोई हुनर आवे, काश मेरे पास लोगों और संस्थाओं की असुरक्षाओं का भी कोई अचूक इलाज होता। ये सिर्फ एक शेर नहीं था, ये सिर्फ साहित्यिक अभिव्यक्ति नहीं थी। राजनीति में शब्द अक्सर संकेत होते हैं और इस पोस्ट को भी उसी नजर से देखा जा रहा है। इसके बाद मनीष तिवारी ने लिखा कि पिछले 45 साल में उन्हें कांग्रेस से बहुत कुछ मिला है और उन्होंने भी अपना पूरा वयस्क जीवन पार्टी की सेवा में लगाया है। ये वाक्य जितना भावुक दिखाई देता है उतना ही राजनीतिक भी माना जा रहा है। मानो वे याद दिला रहे हों कि उन्होंने पार्टी के लिए लंबा संघर्ष किया है, लेकिन आज उन्हें वो सम्मान या भूमिका नहीं मिल रही जिसकी उन्हें उम्मीद थी। पोस्ट का सबसे चर्चित हिस्सा आखिर में आया। उन्होंने मशहूर अंग्रेजी गीत की पंक्ति लिखी, के सेरा सेरा व्हाटएवर विल बी विल बी। इस अंग्रेजी शब्द का हिंदी में अनुवाद यह है कि जो होगा सो होगा। राजनीति में जब कोई वरिष्ठ नेता ऐसा लिखता है तो स्वाभाविक रूप से अटकलें शुरू हो जाती हैं। क्या यह भविष्य के किसी फैसले का संकेत है? क्या वो पार्टी में बने रहेंगे या फिर कोई बड़ा राजनीतिक कदम उठाने वाले हैं? जानकारों की राय है कि फिलहाल सच्चाई यह है कि न तो मनीष तिवारी ने पार्टी छोड़ने की कोई घोषणा की है और न ही कांग्रेस ने इस तरह की किसी संभावना की पुष्टि की है। इसीलिए उनके पार्टी छोड़ने की चर्चा अभी केवल राजनीतिक अटकलें हैं, आधिकारिक तथ्य नहीं। लेकिन राजनीति में कई बार संकेत ही सबसे बड़ी खबर बन जाते हैं। पंजाब कांग्रेस की सबसे बड़ी चुनौती सिर्फ चुनाव जीतना नहीं है, सबसे बड़ी चुनौती है अपने नेताओं को एकजुट रखना, क्योंकि पंजाब कांग्रेस पहले भी अंदरूनी खींचतान की कीमत चुका चुकी है। कभी कैप्टन अमरिंदर सिंह और नवजोत सिंह सिद्धू के बीच टकराव ने पार्टी को नुकसान पहुंचाया, फिर नेतृत्व परिवर्तन हुआ, उसके बाद भी गुटबाजी खत्म नहीं हुई और अब अगर वरिष्ठ नेताओं में असंतोष खुलकर सामने आने लगे तो चुनावी रणनीति कमजोर पड़ सकती है। कांग्रेस हाईकमान शायद ये संदेश देना चाहता है कि चुनाव से पहले नेतृत्व बदलना जोखिम भरा होगा। राजा वड़िंग और प्रताप सिंह बाजवा को बनाए रखने का मतलब है कि पार्टी फिलहाल स्थिरता चाहती है। साथ ही चरणजीत सिंह चन्नी जैसे लोकप्रिय दलित चेहरे को चुनाव अभियान की जिम्मेदारी देकर सामाजिक संतुलन साधने की कोशिश भी की गई है। यानी कांग्रेस ने संगठन में बदलाव के बजाय जिम्मेदारियों का पुनर्वितरण चुना है। लेकिन सवाल यह है कि क्या सभी नेता इस फैसले से संतुष्ट हैं? मनीष तिवारी की पोस्ट कम से कम ये संकेत जरूर देती है कि पार्टी के भीतर कुछ आवाजें ऐसी हैं जो खुद को पर्याप्त महत्व नहीं मिलने से असहज महसूस कर रही हैं। अब कांग्रेस नेतृत्व इस असंतोष को कैसे संभालता है, ये आने वाले महीनों में बेहद अहम होगा। पंजाब का चुनाव कांग्रेस के लिए सिर्फ एक राज्य का चुनाव नहीं, ये उस पार्टी की परीक्षा भी है जो पिछले कुछ वर्षों से लगातार संगठनात्मक चुनौतियों से जूझ रही है। अगर पार्टी अपने वरिष्ठ नेताओं को साथ लेकर चलती है तो मुकाबला मजबूत हो सकता है, लेकिन यदि असंतोष बढ़ता गया तो विपक्ष को कांग्रेस पर हमला करने का नया मौका मिल सकता है। अब देखना होगा कि होता क्या है और क्या मनीष की नाराजगी दूर होती है
या नहीं।